रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। देश उबल पड़ा है और ऐसा उबला है कि देश के कोने कोने से मोदी और शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आज मैं आपको देश के कोने कोने की वो तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर एक बार फिर से पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई है। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये बिहार के दरभंगा की तस्वीर है जहां पर पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच जबरदस्त तरीके से मारपीट हो रही है। पुलिस प्रशासन छात्रों को रोक रही है तो छात्र भी डटकर खड़े हुए हैं। बैरिकेड्स टूट रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, लाठी डंडे हाथ में सब कुछ लेकर छात्रों के जरिए विरोध किया जा रहा है। हालांकि विरोध किसी भी प्रदर्शन का हल नहीं है, विरोध से किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, शांति बनाए रखना और शांति पूर्ण तरीके से बात करना और बात रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लोकतांत्रिक देश में। और आप लोग प्लीज़ संयम ना खोएं, आप अपनी बात रखें, अपना प्रदर्शन करें, लेकिन किसी को भी ऐसा मौका ना दे जो आप पर उंगली उठा सके। दोस्तों, दरभंगा से आई तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि क्या और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन और छात्रों के बीच जो है भयंकर तरीके का बवाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा में छात्रों ने बवाल काट दिया है और तो और पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। पथराव में एसपी और कई सिपाही घायल हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। बाकी आप ये तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है जहां पर भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का मैजिक किस कदर छाया हुआ है। ये भीड़ जो है ये युवाओं की भीड़ है, ये मोदी की रैली की भीड़ नहीं है, अमित शाह की रैली की भीड़ नहीं है, ये अमित शाह और मोदी को देखने वाले लोग नहीं है, बल्कि सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके का विरोध किया जा रहा है। नासिक में बड़ा आंदोलन हो गया है। महाराष्ट्र के कई अलग अलग इलाकों में इस वक्त भयंकर तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको लेकर सरकार को देखना चाहिए कि हजारों लाखों की तादाद में कैसे जो है लोग सड़कों पर उबल पड़े हैं, कैसे मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको ये भी आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे अमित शाह भागे भागे सदन पहुंचे हैं, वो तस्वीर भी दिखाऊंगी। और उनकी मौज मस्ती में कोई कमी नहीं है। जनता भले ही परेशान हो, मर रही हो, पिट रही हो, पुलिसिया लाठी खा रही हो, लेकिन सरकार और उनके नुमाइंदे कैसे ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं वो भी आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये बिहार के पटना की तस्वीर है जहाँ पर छात्र इस कदर हिंसक हो गए कि पुलिस के जीप को तोड़ दिया है, लाठी डंडों से शीशे को तोड़ा है, पत्थर चलाए हैं, ईंट चलाए हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन जो है हिंसक हो चला है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, पथराव हुए और कई पुलिस वाले बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े छात्रों को खदेड़ने के लिए, लेकिन छात्र कहीं से कहीं तक भागते हुए, डटते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कल पटना में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब अलग अलग ज़िलों में बिहार के भयानक तरीके का हिंसा हो रहा है। ये तस्वीर कटिहार की बताई जा रही है जहां पर प्रदर्शनकारियों को कैसे पुलिस प्रशासन के जरिए खदेड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का सामना भी छात्रों के जरिए किया जा रहा है और छात्र कहीं से कहीं तक, जी हाँ, कहीं से कहीं तक इस प्रदर्शन में बैकआउट करते हुए नजर नहीं आ रहे। आगे आपको ये तस्वीर दिखा दूं तो छात्रों ने मोदी और शाह का क्रियाक्रम कर दिया है।
तस्वीर में आप देखिए मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर बैनर लगाकर उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है। उनकी अस्थि विसर्जन करते हुए छात्र जो है सड़कों पर उतर आए हैं और भयंकर तरीके से बवाल काट रहे हैं। सोचिए कि क्या और कैसे भाजपा का विरोध हो रहा है। ये कहते हैं ना कि हमारा विरोध नहीं होता है, सरकार को जनता पसंद करती है, लेकिन ये वो दिन वो दौर चला गया दोस्तों जब सरकार को जनता पसंद करती थी। जनता सरकार को एक फूटी कौड़ी नहीं भा रही है, फूटी आंख, जी हाँ फूटी आंख नहीं भा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता सड़कों पर उतरकर अपना हक लेते हुए, हक मांगते हुए, या यूँ कहें कि हक जिस तरीके से सरकार ने इनका मारा है उसको छीनने के लिए अब सड़कों पर उतर आया गया है। बाकी आप गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, फोटो देखिए कि क्या और किस तरीके से आज अपने कपड़ों को, परिधान को बदलते हुए उड़ीसा वाली झलक। जी हाँ, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो चहेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज जब संसद भवन आए तो उनके परिधान में उड़ीसा वाला झलक दिखा। धोती कुर्ता पहनकर वो संसद भवन के अंदर पहुंचे हैं। सोचिए, जनता, बच्चे पिट रहे हैं, इनकी पुलिस दमन कर रही है, लोगों के साथ मारपीट कर रही है, लेकिन इनके परिधानों में कोई कमी नहीं है, इनके कपड़ों में कोई कमी नहीं है, बल्कि बड़े ठाट बाट से कपड़े वपड़े पहनकर घूम रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं कि भैया हम इस स्टेट का जो है कपड़ा पहन रहे हैं। गृह मंत्री जी, आपको कभी नज़र आता है कि कौन कौन से स्टेट में विरोध हो रहा है? कहाँ कहाँ आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है? नज़र आता भी है या नहीं आता है? नहीं आता है तो आप देखिए सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पर आई तस्वीर। उससे नहीं होता है तो जहां पर आप बैठते हैं, जिस दिल्ली में आपकी कुर्सी है, उस संसद भवन से थोड़ी ही दूर पर जंतर मंतर है, वहां का हाल जाकर आप देखिए कि क्या है और कैसे छात्र जो है मांग कर रहे हैं। बाकी भाजपाई नेताओं की बेशर्मी में कोई कमी नहीं है। ये बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया है। ये साहब कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये छात्र के भेष में भेड़िया है। सोचिए दोस्तों, सत्ता का अहंकार इनके सर पर किस कदर चढ़कर बोलता है, कैसे इनका सत्ता का नशा जो है हर वक्त, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड नजर आता है। ये छात्रों को भेड़िया कह रहे हैं। सोचिए, इनके खुद के बच्चे होंगे, वो विदेश में पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चे अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इन्हें भेड़िया, उन्हें आतंकवादी, पाकिस्तानी कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। और मोदी जी सुबह सवेरे आकर कह रहे थे कि हम एक्शन लेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठवा रहे। अपने मंत्री को तो संभाल लीजिए, अपने नेताओं को तो संभाल लीजिए। ये छात्रों को लेकर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको भी और आपके नेताओं को भी, जिसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि सिर्फ आपकी भक्ति की जानी चाहिए, आपके खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। तभी ये हरकत है इन मंत्रियों के, इन नेताओं के। बाकी कुछ और तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है दोस्तों, जहां पर श्याम रंगीला मोदी की आवाज़ में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं, बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। बाकी ये कायर, डरी हुई सरकार, डरपोक सरकार, आपको बता दूं तो सीपी के दुकानों को 6:30 बजे तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। नया स्टेटमेंट ऑफिशियल NDTA की तरफ से जारी किया गया है, जिसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इरादा क्या है, मंसूबा क्या है। कुछ गलत करने की सोच रहे हैं क्या छात्रों के साथ? क्या करने की कोशिश है? जहां पर 6:30 बजे ही दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। आगे आप ये तस्वीर भी देखिए, देश के कोने कोने में मोदी का विरोध, पोस्टर देखकर लोग चप्पल जूतों से पोस्टर बैनर को फाड़ रहे, पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस देश के जेनजी का कमाल, कैसे सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आगे और तस्वीर है जहां पर भाजपा का झंडा लगा था, लेकिन छात्रों और कार्यकर्ताओं ने झंडे को नोच कर, फाड़ कर फेंक दिया है। अब लगता है कि देश की आवाम जाग चुकी है।
बाकी राघव चड्ढा जो पहले छात्रों के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी में थे तो बात भी कर लिया करते थे, लेकिन भाजपा का ज्वाइन करने के बाद किस तरीके से ये क्या हो गए हैं और कहाँ गुम हो गए हैं, इस आप पोस्टर में देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर राघव चड्ढा का एक पोस्टर औरत वाला बनाकर लापता लेडीज़ का शीर्षक देकर एक लड़का खड़ा हो गया है और ढूंढने वालों को 1001 रुपये का इनाम देने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें तस्वीरों में लगातार नज़र आ रही है। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और देखकर सोचिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देश के कोने कोने में मोदी के खिलाफ हो रही है। विरोध सर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।